Hello dear student, it's 9th class science lecture. So after that our next topic from lesson number 2, that is compound. So what is compound and how we can represent a compound? So here are represented by the two atoms, two molecules is given here. First one is ozone is represented by O3. Word is given ozone. Ozone is represented by O3 and carbon dioxide is represented by carbon dioxide. What is difference between those? Which one is compound and which one is element? So here is see once that O3 is a molecule of oxygen element and carbon dioxide here is molecule of compound of formed by the oxygen and carbon dioxide. So it means compounds are those pure chemical substances which are formed by combination of two or more element in a fixed proportion by mass. इसका मतलब क्या है कि ये कंपाउंड नहीं है. कंपाउंड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. सो कंपाउंड क्या होते हैं? दैट दोज प्योर केमिकल, कि वो प्योर केमिकल विच आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ टू, जो क्या है दो से ज़्यादा, दो कम्बिनेशन या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से बनते हैं विद फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, जिनके अंदर मास जो होता है वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. सो हेयर इज एग्जाम्पल इज गिवन. यू कैन सी दैट एग्जाम्पल गिवन ऑफ H2O. H2O मीन्स हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन के अंदर देखो मास कितना है. वन एलिमेंट के अंदर वन होगा, लेकिन हाइड्रोजन के टू एलिमेंट्स हैं, सो 2 यूनिट मास हो गया. ऑक्सीजन के ऊपर मास क्या होता है? 16 यूनिट. एक एलिमेंट है 16 × 8, तो क्या हो गया कि हाइड्रोजन के ऊपर 2 और 16 के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर 60 यूनिट मास. इट मीन्स दैट दिस वन इज दैट वाटर आर इन द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 2:16, मतलब 1:8. इसका मतलब है जहाँ कहीं पर भी अगर हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ होंगे, वहाँ पर उनका रेशो हमेशा ही 1:8 ही रहेगा. तो ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन है. सम मोर एग्जाम्पल आर गिवन. सम अदर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड: लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, ग्लूकोज, स्टार्च. ये सारे के सारे क्या है? कंपाउंड. ये सारे के सारे क्या है? एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर है. इनका प्रोपोर्शन कभी भी चेंज नहीं होगा. सो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स. एज वी नो, हाइड्रोजन बर्न and oxygen supports burning, but in water a covalent compound of hydrogen and oxygen, these property are not shown. Rather water extinguishes fire. कि मतलब क्या कि हम देखो कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं कि अगर हम कंपाउंड के साथ प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है. देखो हाइड्रोजन जो है वो बर्न होता है और ऑक्सीजन उसे बर्न करवाती है, लेकिन वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है और उसको हम आग बुझाने के लिए यूज करते हैं, फायर वाटर एक्सटिंग्विशर. सो इसका मतलब क्या है? द कंपाउंड आर फॉर्म्ड, द कंपाउंड मे बी आयनिक और कोवलेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ फॉर्मेशन. द कंपाउंड दैट आर फॉर्म्ड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड. कि जो आयनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होते हैं. और जैसे ही देखो अकेले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी और थी, जैसे भी कंपाउंड बना उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी. सो नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड. कि कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट वन इज कंपाउंड्स आर द प्योर केमिकल सब्सटेंस विच हैव मॉलिक्यूल्स एज देयर रिपीटिंग यूनिट. कि हर एक मॉलिक्यूल की रिपीटिंग यूनिट होती है. कि हम वाटर की बात कर लें. नेक्स्ट इज दे हैव फिक्स्ड प्रोपोर्शन. कि वो हमेशा ही फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर बात रहते हैं. जैसे आयरन सल्फेट है. आयरन सल्फेट जो है उसके 7 पार्ट्स ऑफ बाय मास ऑफ आयरन एंड 4 पार्ट्स ऑफ सल्फर. कि जो FeS है
जो हमारा आयरन सल्फाइड है वो हमेशा ही 7:4 के अंदर रहेगा जहाँ भी रहेगा। वाटर की हम बात कर लें, अभी हमने किया 1:8 में रहेगा वाटर हमेशा। सो दिस आर दे हैव फिक्स्ड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ कंपाउंड। अ कंपोनेंट कंपाउंड कैन बी डन बाय केमिकल मेथड, कि अगर मान लो कि अगर हम किसी कंपाउंड को तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई केमिकल मेथड अपनाना पड़ेगा। केमिकल से हम उसको तोड़ सकते हैं, कि जैसे हम हाइड्रोजन है, H2 है, ये पानी है, पानी को क्या है हम गर्म कर ले, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन दोनों ही तो गैस है, कैसे कहाँ से हम इसको सेपरेट कर पाएंगे। तो हम किसी एसिड के द्वारा सेपरेटेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके अंदर हम करंट पास करके हम इसको तोड़ सकते हैं, वैसे नहीं तोड़ सकते क्योंकि इसके अंदर आयन ट्रांसफर होंगे। नेक्स्ट इज कंपाउंड्स आर होमोजीनियस इन नेचर। सो कंपाउंड्स आर होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब जिसको हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते आसानी से, क्योंकि उसकी हर एक, जैसे हम पानी की बात कर लें, पानी के अंदर हर एक ड्रॉप जो होती है वो सेम प्रोपोर्शन के अंदर है, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए होमोजीनियस नेचर है, बहुत मुश्किल से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स, कि मतलब कि जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग होती है और कंस्टिट्यूट एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग होती है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि हाइड्रोजन जो है वो बर्न होता है, ऑक्सीजन उसको बर्न करवाती है, लेकिन दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो पानी बन जाता है, और पानी आग को तो बुझाता है, आग कैसे लगाएगी, तो दोनों की प्रॉपर्टी चेंज होगी। नेक्स्ट वन इज दे हैव कॉन्स्टेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ जी, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वो कैसे बनते हैं, वो केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन के मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बना। वाटर कैसे बना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मिलने से क्या बन गया, वाटर बन गया, H2O। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के अंदर जो होती है उसके अंदर हीट आउट होती है, कि हीट जो उसमें से बाहर निकलती है। एंड एंडोथर्मिक के अंदर क्या होता है कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसके अंदर जो हीट होती है वो इन होती है, मतलब उस रिएक्शन को करने के लिए हीट देनी पड़ती है एंडोथर्मिक के अंदर। एक्सोथर्मिक के अंदर रिएक्शन की उसके बाद हमें हीट मिलती है। नेक्स्ट इज अ कंपाउंड हैज ए डेफिनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जी, कि हर एक कंपाउंड का डेफिनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हम कहें कि वाटर को जैसे H2O है, इसको हम H2O2 लिख दें या H3O लिख दें, क्योंकि फिक्स प्रोपोर्शन है। अगर हम इसका फॉर्मूला चेंज कर देंगे तो इनका प्रोपोर्शन जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। Today's this and only. You have to complete your notebook regularly and show on Saturday. Okay. Thanks, beta.